हेलो तो यार वेलकम है एक बार फिर आपका पाइथन कंप्लीट कोर्स सीरीज के लेक्चर 5 में। तो आज हम लेक्चर 5 में पाइथन में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो हर लैंग्वेज में डिफरेंट डेटा टाइप्स जो होते हैं वो बिल्ट इन होते हैं। इसी तरह हमारे पास पाइथन में भी कुछ डेटा टाइप जो है वो बिल्ट इन होते हैं। जैसे हमारे पास टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप जो होता है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, ये बिल्ट इन होता है। तो पहले हम इसे पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा इसे अभी के अभी रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ मैं डेटा टाइप डॉट py। तो यहाँ पर हम अपनी पाइथन की एक फाइल बना चुके हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा जो स्ट्रिंग है उसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे हम स्ट्रिंग जो है वो तकरीबन पहले लेक्चर से ही यूज कर रहे हैं पाइथन में। तो मान लीजिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x और उसमें मैं अपना स्टोर करवाना चाहता हूँ नाम, जो कि होगा अदनान। तो ये बेसिकली हमारे पास एक टेक्स्ट डेटा टाइप है जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग को हम जब भी लिखते हैं इन डबल कोट्स में जनरली लिखते हैं पाइथन में। वैसे हम इसे सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ एक और डाटा टाइप बनाऊँ नाम नेम का, और यहाँ पर मैं अगर सिंगल कोट्स यूज़ करूँ तो भी मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट डेटा टाइप जो है वो स्टोर करवा सकता हूँ। और ये जो स्ट्रिंग है इसे अब हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। प्रिंट करवा के देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना एक्स वेरिएबल भी पास कर देता हूँ और नेम भी पास कर देता हूँ। सेव करके इसे हम रन करते हैं। तो यहाँ पर देखें अदनान वैस जो है मेरे पास एक्स से अदनान वाली स्ट्रिंग आ रही है। जो नेम वाला वेरिएबल है वो हमें वैस वाली स्ट्रिंग जो है ये दे रहा है। इसी तरह हमारे पास पाइथन में न्यूमेरिक डाटा टाइप होती है जिसमें हमारे पास इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, सीक्वेंस टाइप होती है जिसमें हमारे पास लिस्ट होती है, टपल होती है, रेंज होती है। तो ये सारी चीजें क्या है ये हम डिटेल में जाकर आगे पढ़ रहे होंगे। तो पाइथन में हमारे पास काफी सारे डाटा टाइप होते हैं जिनमें से कुछ हम अभी पढ़ेंगे और कुछ आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट या स्ट्रिंग डाटा टाइप जो है ये हम जनरली पहले पढ़ चुके हैं और इसे यूज भी कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिक डाटा टाइप होते हैं जिससे हम पहले यूज कर चुके हैं लेकिन डिटेल में हम इनको इसी लेक्चर में समझेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सीक्वेंस टाइप और दूसरे जो डाटा टाइप है बाइनरी बूलियन वगैरह उनको भी डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ये नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, आप वहां से बिल्कुल फ्री इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। हर लेक्चर के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगला जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है गेटिंग द डाटा टाइप। यू कैन गेट द डाटा टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग टाइप फंक्शन। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम टाइप फंक्शन को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का डाटा टाइप जो है वो ले सकते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर x जो है वो यूज किया, इसमें हमने एक स्ट्रिंग जो है वो स्टोर कराई, स्ट्रिंग डाटा टाइप जो है वो स्टोर करवाया। तो अब मैं इसका टाइप जो है अगर प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो एक बार मैं यहाँ से अपने टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसे सिर्फ मान लीजिए x वाले वेरिएबल का मैं डाटा टाइप जो है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा और प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं एक टाइप फंक्शन यूज करूंगा। तो टाइप फंक्शन की इसी तरह हम ब्रैकेट्स डालते हैं और टाइप फंक्शन में मैं वेरिएबल जो x है वो पास कर देता हूं। तो हमने क्या किया है बेसिकली हमने प्रिंट फंक्शन लिखा और प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने टाइप वाला फंक्शन लिखा जिसको हमने वैल्यू दे दी x। अब इसे हम सेव करके अगर रन करें तो यहाँ हमारे पास नीचे जो है क्लास str मीनिंग के क्लास स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट होकर आ रही है हमारे पास आउटपुट में। तो इसी तरह टाइप फंक्शन को हम यूज करके डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनका डाटा टाइप जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक z लेता हूँ वेरिएबल और इसमें मैं नंबर 5 स्टोर करवा देता हूँ। तो अगर मैं इसका जो डाटा टाइप है यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ तो हम यहाँ पर इसे z जो है वो पास करते हैं और अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो नीचे आउटपुट में देखें मेरे पास क्लास इंटीजर आ रहा है, मीन के ये हमारे पास नंबर 5 जो है ये इंटीजर है। तो बेसिकली कोई भी हमारे पास जो सिंपल नंबर होता है उसे हम इंटीजर कहते हैं। इसी तरह हम टाइप फंक्शन को यूज करके किसी भी बेसिकली इस टाइप फंक्शन को यूज करके हम किसी भी वेरिएबल का जो डाटा टाइप है वो प्रिंट करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा जो है वो स्टोर है। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हम इसकी देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास x वेरिएबल में अगर हेलो वर्ड स्टोर था तो इसे हम अगर प्रिंट फंक्शन में अगर टाइप फंक्शन के अंदर पास करते हैं इस x वेरिएबल को तो वो हमें डाटा टाइप जो है स्ट्रिंग देगा। इसी तरह हमने अभी नंबर 5 को आउटपुट करा कर देखा तो उसने हमें इंटीजर नंबर दिया। इसी तरह हमारे पास कोई भी इस तरह का नंबर होगा तो वो इंटीजर नंबर देगा, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो। इसी तरह हम टाइप फंक्शन में किसी भी तरह का जो वेरिएबल है वो पास करते हैं तो वो हमें उसका डाटा टाइप जो है वो बता देता है आउटपुट में। इसी तरह हम पाइथन में खुद से भी स्पेसिफिक जो डाटा टाइप है वो बता सकते हैं कि हम किस तरह का जो डाटा है वो एक वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नंबर स्टोर करवाना चाहता हूँ 5, तो मैं x में
एक नंबर स्टोर करवाता हूँ 5 और इसे अब हम एक बार प्रिंट करवाते हैं। तो हमने प्रिंट करवाया तो एक्स वेरिएबल में प्रिंट वाले में पास करता हूँ फंक्शन में, तो सेव करके मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो सिंपली 5 आ रही है। अगर हम इसकी जो टाइप है अगले प्रिंट फंक्शन में इसकी टाइप भी साथ ही इसके प्रिंट करवाएं, तो यहाँ पर मैं टाइप जो है वो इसकी एक्स की प्रिंट करवाता हूँ। अब सेव करके रन करें तो यहाँ पर हमारे पास जब प्रोग्राम रन होता है तो पहले मेरे पास 5 जो है वो खुद प्रिंट होता है और अगले प्रिंट फंक्शन से हमारे पास टाइप फंक्शन जो है वो प्रिंट करवाता है डेटा टाइप। 5 जो है वो हमारे पास एक इंटीजर है, लेकिन अब मैं इसे फोर्सफुली खुद से जो है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी बना सकता हूँ। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है, जिसमें हमारे पास पॉइंट में वैल्यू होती है, एक डेसिमल पॉइंट होता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लोट और ब्रैकेट के अंदर मैं इसे बंद कर देता हूं। अब अगर मैं सेव करके प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखें, एक तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है एक्स की, वो इसने इस एक्स को चेंज कर दिया था फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, तो वो 5.0 एक पूरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर उसने इसे बना दिया डेसिमल पॉइंट के बाद डॉट जीरो लगाकर। और इसी तरह जो इसकी टाइप है वो भी हम देख सकते हैं कि क्लास जो है इसकी यहाँ पर फ्लोट, यानी कि अब ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन चुका है, पहले ये एक इंटीजर था। तो इस तरह हम किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप जो है वो खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। वैसे इसकी ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हम 5 यूज कर रहे हैं तो बेसिकली 5 एक इंटीजर है, तो पाइथन खुद ही जान लेगा कि ये इंटीजर है। अगर यहाँ पर मैं खुद से ही इस फ्लोट वाले फंक्शन को यूज ना भी करता तो मैं यहाँ पर अगर लिख देता 5.0 तो पाइथन खुद ही इसे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बना देता। हमें खुद से इसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बताने की जरूरत नहीं थी। तो देखें, इसने खुद ही इसे यहाँ पर इस बार 5.0 कर दिया और इसे फ्लोट में ही सेव किया था। तो हमें इसकी ज्यादातर टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई बार ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं जहाँ पर हमें टाइप कास्ट यानी खुद से टाइप जो है वो डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए दी हुई है। एक्सरसाइज क्या है, The following code example would print the data type of x. What data type would that be? तो ये जो इनपुट है ये x की डाटा टाइप जो है वो प्रिंट करेगी। तो डाटा टाइप हमारे पास क्या होगी, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सोच के अपना जवाब जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप इस प्रोग्राम को अपने VS कोड में रन करके भी इसका जो आंसर आता है आपके पास वो मुझे बता सकते हैं कि आपके पास क्या आंसर आया। तो बेसिकली ये छोटी सी एक्सरसाइज जो है आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए है, ये आप कितनी ध्यान से पाइथन को सीख रहे हैं। वैसे ये इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि अभी बिल्कुल हम ऊपर से ही ये पढ़कर सेम क्वेश्चन आए हैं, तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को अभी कभी सॉल्व करें। तो हमें पता चल गया है कि पाइथन में पॉसिबली कौन कौन सी डेटा टाइप्स जो हैं वो बिल्ट इन होती हैं। तो अब पाइथन में जो नंबर्स की डेटा टाइप हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होती हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पाइथन में हमारे पास 3 डेटा टाइप्स जो होती हैं वो न्यूमेरिक कैटेगरी में आती हैं, जो कि हमारी इंटीजर होते हैं और फ्लोट होते हैं और कम्प्लेक्स होते हैं। इंटीजर और फ्लोट को हमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर इसके थोड़ी डिटेल में एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए अगर मेरे पास एक नंबर मैं स्टोर करवाता हूँ x में, जो कि होता है 1, तो ये हमारे पास क्या होता है, 1 एक इंटीजर डेटा टाइप होता है। 1 जो है ये एक होल नंबर है, इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट जो है वो हमारे पास नहीं आ रहा है, इसलिए ये इंटीजर होता है। और ये जो होता है इंटीजर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह अगर मेरे पास कोई y वेरिएबल में एक मैं नंबर स्टोर करवाता हूँ 2.8, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट जो आ रहा है, इस वजह से ये हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। और तीसरी जो डाटा टाइप है वो हमारे पास है कम्प्लेक्स डाटा टाइप। ये बहुत कम हमारे पास यूज हो रही होती है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ते हैं। तो कम्प्लेक्स डाटा टाइप को मैथ की तरह हम जो है एक इमेजिनरी जो है पार्ट उसके जरिए लिखते हैं। तो मान लीजिए मैं z इज इक्वल टू 1j कर देता हूँ, तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। j जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और 1 जो है वो यहाँ पर रियल पार्ट है। तो आपने ये स्कूल की मैथ में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, वो इस सेम कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास इधर पाइथन में भी है। तो एक बार इन तीनों डाटा टाइप्स को हम अपने कोड में लिखकर इनकी जो टाइप है वो प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ एक नंबर वेरिएबल लेता हूँ x, उसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ 5, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ y जिसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ 5.8, और यहाँ पर मैं एक z वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं स्टोर करवा सकता हूँ 5j। तो मैं इसे अब इनकी टाइप जो है वो प्रिंट करवाता हूँ। तो मैं प्रिंट फंक्शन जो है वो यूज करता हूँ। तो प्रिंट फंक्शन हम यूज करके इसमें वेरिएबल जो है अपने
पास कर देते हैं। तो हम कैसे पास करेंगे, टाइप फंक्शन लिखेंगे और टाइप फंक्शन में अपना वेरिएबल जो है वो पास कर देंगे। इसी लाइन को मैं 2 बार नीचे कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इतनी तेजी से कैसे किया है, आप भी ये कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल होता है जब आपने एक ही लाइन बार बार लिखनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली शिफ्ट और अल्ट और एरो डाउन जो बटन है उसको प्रेस करते हैं, तो ये अब आप जो है ऊपर वाली लाइन सेम जो है वो नीचे कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम y भी पास कर देते हैं और z वाला जो वेरिएबल है वो भी पास कर सकते हैं, ताकि हम इसकी जो डाटा टाइप्स है वो देखें। तो सेव करके प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे ही हमने सेव करके प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पर देखें जो हमारे पास पहली आउटपुट आ रही है x की, वो हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है। इसी तरह जो दूसरे नंबर पर हमारे पास इनपुट आ रही है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और तीसरे पॉइंट पर जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर हम अब आ जाते हैं इंटीजर अपने डेटा टाइप पर। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि एक इंटीजर या इंट जो डेटा टाइप हमारे पास होता है वो एक होल नंबर होता है। ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। हमारे पास एक होल नंबर जो है वो होगा और इसकी लेंथ अनलिमिटेड होती है। जितना मर्जी बड़ा या छोटा नंबर हो वो हमारे पास इंटीजर हो सकता है। शर्त यह है कि वो एक होल नंबर हो, उसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना हो। नेगेटिव या पॉजिटिव ये इंटीजर जो हैं वो हो सकते हैं। जैसे हमारे पास x जो है ये x इज इक्वल टू 1, तो 1 हमारे पास एक इंटीजर है। इसी तरह ये हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है, ये भी हमारे पास इंटीजर है, क्योंकि इसमें कोई भी हमें डेसिमल पॉइंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह ये एक नेगेटिव नंबर है और ये इतना छोटा नंबर भी हमारे पास एक इंटीजर नंबर है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी डेसिमल पॉइंट जो है हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारे के सारे होल नंबर हैं। तो ये हमारे पास होते हैं हमारे इंटीजर डेटा टाइप्स। तो इनको वेरीफाई करने के लिए आप दोबारा जो है वो प्रिंट फंक्शन में इनको एक बार प्रिंट करवा कर वेरीफाई कर सकते हैं इनकी डाटा टाइप्स, लेकिन ये आप खुद ट्राई करेंगे। आगे हमारे पास आ जाते हैं हमारे फ्लोटिंग नंबर। तो फ्लोटिंग नंबर जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जिसमें कोई भी हमारे पास पॉइंट आ रहा हो या हमारे पास डेसिमल वैल्यू आ रही हो। जैसे एग्जाम्पल हम ले x इज इक्वल टू 1.10, तो हमारे पास यहाँ एक डेसिमल आ गया, यहाँ हमारे पास एक पॉइंट आ गया, तो x में जो हमने वैल्यू स्टोर की है वो हमारी एक फ्लोटिंग वैल्यू है। इसी तरह y में हमारे पास 1.0, ये भी एक फ्लोटिंग वैल्यू है और ये भी नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं। तो -35 जो है वो भी हमारे पास टेस्ट करने के लिए एक बार अपने VS कोड में इन्हें भी कोड लिख कर चेक कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं 2.5 लिखता हूं, तो ये हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया। इसी तरह x इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर एक 1.0 लिखा हुआ है तो हम ये भी लिख देते हैं। और इसी तरह हमारे पास एक z इज इक्वल टू -35 लिखा हुआ आ रहा है, तो z इज इक्वल टू -35.59 जो है हमारे पास ये नंबर है। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू का जो वेरिएबल है वो y था। तो इनकी हम टाइप जो है वो भी प्रिंट करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगेन उसी तरह प्रिंट फंक्शन में हम टाइप वाला फंक्शन यूज करेंगे। टाइप वाला फंक्शन यूज किया और उसमें हम वैल्यू दे देते हैं x की, और इसी तरह हम नीचे वैल्यू दे देते हैं y की, और इसी तरह हम नीचे वैल्यू दे देते हैं z की, और सेव करके इसे रन करते हैं। तो हमारे पास इन तीनों चीज़ों के देख रहे हैं आप डाटा टाइप जो हैं वो फ्लोट आ रहे हैं। तो आगे हम चलें तो हमारे पास आ जाते हैं हमारे कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक j के साथ राइट किए जाते हैं, और j हमारे पास इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो 3 + 5j जो है हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, जहां पर 3 जो है हमारे पास वो एक रियल पार्ट है हमारे पास, और ये जो हमें हमारे पास 5j ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर हम सिर्फ y इज इक्वल टू 5j भी वैल्यू लिखते हैं तो ये भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है इसमें भी j आ रहा है। और इसी तरह अगर हमारे पास जो z इज इक्वल टू -5j जो है ये भी एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास j जो है वो एक इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। ये भी हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। अगर इसे भी हम अपने कोड में ट्राई करके देखें तो यहाँ x इज इक्वल टू 3 + 5j में कर देता हूँ, और इसी तरह y जो हमारे पास था वो 5j था, और z हमारे पास यहाँ पे था -5j, तो z में हम कर देते हैं -5j। अब इसे सेव करके हम एक बार रन करें तो अब देखें हमारे पास जो इन तीनों की टाइप हमारे पास आ रही है क्लास कम्प्लेक्स आ रही है। तो ये हमारे पास तीनों जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर हैं। तो इस तरह के कुछ कम्प्लेक्स नंबर भी हमारे पास पाइथन में होते हैं। तो आगे हमारे पास आ जाता है टाइप कन्वर्जन। तो बेसिकली पाइथन में हम जो है वो इंट, फ्लोट और कम्प्लेक्स जो मेथड्स हैं इनको यूज करके किसी भी नंबर का जो टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। एक्स है वो एक इंटीजर है, लेकिन मैं इसे प्रिंट करवाते वक्त
इसे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के तौर पर भी प्रिंट करवा सकता हूं। तो प्रिंट मैंने फंक्शन लिखता हूं और यहाँ पर मैं लिखता हूं प्रिंट फंक्शन में फ्लोट, और फ्लोट में जो है मैं x की वैल्यू अगर पास करके इसे सेव करके रन करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास नीचे आप देख सकते हैं ये 5.0 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन गया है। तो इसे मैं एक कम्प्लेक्स नंबर भी यहाँ से बना सकता हूँ। हम इसे एक कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं अब। तो इसे सेव करके रन किया तो हमारे पास जब प्रोग्राम रन होता है तो देखें ये 5.0J जो है ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बनकर आ गया है। अब 0J है तो बेसिकली ये रहेगा तो 5 ही, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जो है इसका वो 0J है, हमारे पास इमेजिनरी पॉइंट इसका है ही 0, तो ये रहेगा तो 5, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी फॉर्मेट में लिखा हुआ आ गया है। इसी तरह अगर हमारे पास एक नंबर होता 5.5 एक फ्लोटिंग नंबर होता तो उसे हम यहाँ पर इंटीजर में भी चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ सिंपली इंट x, सेव करके इसे रन किया तो हमारे पास पहले 5.5 था लेकिन यहाँ पर 5 लिखा हुआ आ गया क्योंकि उसने इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो पूरा का पूरा हटा दिया है और इसे एक इंटीजर नंबर बना दिया है। इसी तरह हम इसे भी कम्प्लेक्स नंबर भी बना सकते हैं। तो कम्प्लेक्स लिखकर सेव करके हम रन करते हैं। कम्प्लेक्स में हमने 5 जो x की वैल्यू है वो दे दी थी। तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि कम्प्लेक्स के बाद ये गलती से मैंने t टाइप कर दिया। सेव करके जब रन करते हैं तो इस बार हमारे पास आउटपुट जो है वो हमारी 5.5 प्लस 0J जो है वो बनकर आ गई है। 5.5 हमारा रियल जो पहले नंबर था और साथ में इसने इसे इमेजिनरी पार्ट जो है 0J वो भी दे दिया है और ओवरऑल जो है ये एक कम्प्लेक्स फॉर्मेट में आ गया है। लेकिन यहाँ पर एक मजे की बात छोटी सी है कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी आप टाइप जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर था 5.1J, तो अगर अब मैं इसे जो है वो इंटीजर में चेंज करना चाहूँ तो मैं इसे नहीं कर सकता। तो मैं इंट में अगर इसे चेंज करना चाहूँ और प्रोग्राम को रन करते हैं, ए बाइट लाइक ऑब्जेक्ट और रियल नंबर आर नॉट कम्प्लेक्स, तो ये जो आर्गूमेंट है हमारे पास इंटीजर, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी जो है कम्प्लेक्स नंबर को। इसी तरह हम फ्लोट में भी कम्प्लेक्स को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर मैं फ्लोट में से चेंज करना चाहूँ, कन्वर्जन इसकी फ्लोट में करना चाहूँ, तो भी हमारे पास वो सेम के सेम एरर दे रहा है कि वो कह रहा है कि हम जो कम्प्लेक्स नंबर है उसे चेंज नहीं कर सकते इंटीजर या फ्लोट में, लेकिन हम फ्लोट या इंटीजर को किसी भी टाइप में चेंज कर सकते हैं। कम्प्लेक्स में भी कर सकते हैं, इंटीजर से फ्लोट में कर सकते हैं। तो यही नोट में मैंने नीचे बात यहाँ पर मेंशन की है कि यू कैन नॉट कन्वर्ट कम्प्लेक्स नंबर इनटू अनदर नंबर टाइप। जो कम्प्लेक्स नंबर है उसे हम दूसरी नंबर की टाइप जो है उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो अगला हमारे पास जो कंसेप्ट है वो रैंडम नंबर का है। तो वैसे तो हमारे पास पाइथन में कोई भी रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए फंक्शन नहीं है, लेकिन इसमें एक मॉड्यूल है जिसे हम इंपोर्ट करके खुद से जो है वो एक रैंडम नंबर जो है वो बना सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा एडवांस है तो हम अभी इसे नहीं पढ़ रहे होंगे। रैंडम नंबर्स को हम अगले आने वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ रहे होंगे और देखेंगे कि हम कैसे रैंडम नंबर्स को यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमने सिर्फ डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा कि हमारे पास पाइथन में कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं और जो इसमें नंबर डेटा टाइप्स होती हैं उसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स है उसको भी हम अभी भी यूज कर रहे थे और पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें भी। इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम दूसरे जो डेटा टाइप्स हैं उनको डिटेल में पढ़ रहे होंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 6 में।